बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक महेर मांगते हैं हम आपसे बारंबार, एक महेर मांगते हैं, थोड़ी सी जो कृपा करो तो हो जाए बेड़ा पार, एक महेर मांगते हैं। महेर सागर में गोत लगाए, आप पढ़े औरों को पढ़ाए, महेर की बातें महेर की चर्चा आप सुने औरों को सुनाए, महेर महेर रटते ही बीते जीवन के दिन चार, एक महेर मांगते हैं हम आपसे बारंबार, एक महेर मांगते हैं। और कोई हम चीज न मांगे, मांगे तो बस महेर ही मांगे, आपके मिलन की है अभिलाषा, आपके दर्शन के ही आशा, आपके दर्शन कैसे पाए करते रहे विचार, एक महेर मांगते हैं हम आपसे बारंबार, एक महेर मांगते हैं। आपके दर्शन जल्दी पाए, दिन रात जो ध्यान लगाए, श्वास श्वास निज नाम रटील, हो जाए बेड़ा पार, एक महेर मांगते हैं हम आपसे बारंबार, एक महेर मांगते हैं, थोड़ी सी जो कृपा करो तो हो जाए बेड़ा पार, एक महेर मांगते हैं हम आपसे बारंबार, एक महेर मांगते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं, प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाज गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निजधर्मधाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजुराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी,
माताएं, बहनें, भाइयों, जागनी यात्रा के क्रम में हम लोग यूके, इंग्लैंड की यात्रा पूर्ण करके कनाडा, टोरंटो की यात्रा में रहे और जहाँ जहाँ जो कार्यक्रम होते रहे, प्रणामी मीडिया यूट्यूब के द्वारा हम आप सबको दिखाते रहे। आज से हम लोग यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डेट्रॉइट में, मिशिगन में श्री अरुण जी और भारती जी के घर में हम लोग आ पहुँचे हैं और यहीं से उनके सुंदर मंदिर श्री राज जी की सेवा पूजा के सामने बैठ कर के हम लोग वाणी का प्रसारण, वाणी की चर्चा, वाणी का आस्वादन आप सब लोगों को कराने जा रहे हैं। तो देखिए धर्म कैसे मनुष्य को पकड़ता है। देखिए कि कभी कभी ऐसा कहा जाता है संतान धन का बंटवारा कर लेती है। बाप का जो धन होता है उसका बंटवारा संतान कर लेती है। बेटे होते हैं बाप के जितने, 3-4 हैं तो चारों में बंटवारा हो जाता है। आजकल तो इतने बेटे होते भी नहीं हैं, 1-2 ही होते हैं, पर पहले ज़माने में ज़्यादा भी होते रहे। तो धन का बंटवारा फटाफट कर लेते हैं बाप के जाने के बाद। पर कुछ परिवार ऐसा होता है कि बाप के धर्म का भी हिस्सेदार बन जाते हैं। पिताजी जो धर्म करते थे, पिताजी जो पुण्य करते थे, पिताजी जो भजन करते थे, भक्ति करते थे, उसके भी हकदार बन जाना। पिताजी ने जो सिद्धांत पालन किया, निष्ठा पालन किया, उसके भी हकदार बन जाना। ये संस्कार कुछ लोगों में ही पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता। कई परिवारों में तो पिताजी जाने के बाद धर्म का जो हिस्सा है वो छूट ही जाता है। वो पिताजी का काम था, उनके पास फुर्सत थी, इसलिए वो करते थे। हम व्यस्त हैं, हम कहाँ कर पाएंगे, ऐसे करके लोग छोड़ भी देते हैं। पर कुछ परिवार में हम लोग देखते हैं पिताजी ने यही तो सिखाया है हमारे जीवन में, माताजी ने यही सिखाया, हमारे कुल परंपरा से यही ब्रह्म ज्ञान, वाणी की चर्चा, प्राणनाथ जी की वाणी की शिक्षा को जीवन में ग्रहण करना, पढ़ते रहना, शाम सवेरे पूजा करते रहना, भक्ति भाव में लगे रहना, चाहे हम देश में रहें चाहे परदेश में रहें। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा नित कहो। हमारे संतों ने, गुरुओं ने समझाया कि किसी भी देश में रहो, क्योंकि आजकल सुविधा है, तो जहाँ जिसको नौकरी मिले, व्यवसाय मिले, वह उस देश में जा सकता है और वहाँ कमा सकता है, अपने जीवन की स्थिति को उत्तरोत्तर प्रगति पथ पे लेकर के जा सकता है। पर हमारे ज्ञानी जनों का कहना है कि किसी भी देश में रहो, किसी भी वेश में रहो, किसी भी परिवेश में रहो, अपने मालिक को न भूलो, अपने स्वामी को न भूलो, अपने सर्वेश्वर को न भूलो। यही हमारी जो है जीवन की जो है आध्यात्मिकता होनी चाहिए, यही हमारी भक्ति होनी चाहिए। तो जिस परिवार में आज हम बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं, ये नगीन भाई, घेला भाई, हमने कभी दर्शन नहीं किए, पर हमारे गुरुजी बताते थे कि वो संगीतकार थे और सूरत महामंगलपुरी में ही रहते थे। और उनके पुत्र नगीन भाई बड़े धर्मनिष्ठ। गुरु महाराज जब बलसाड़ जाते थे तो मिलने के लिए आते थे। कभी एक बार एक आध दिन वो बाहर गांव गए थे तो गुरुजी ने उनके लिए प्रतीक्षा भी की। जब वो आए तो फिर बातचीत करके गुरु महाराज वहाँ से आगे बढ़े थे। तो नगीन भाई का ही परिवार है हमारे अरुण भाई जी और उनकी अंगना भारती जी। जब भी हम यूएसए आते हैं, डिट्रॉइट आते हैं, तो उनके निवास में हमें भी रहने का, सत्संग करने का
क्योंकि यहाँ सत्संग का भी आयोजन होते रहता है और यहाँ का नेतृत्व यही करते हैं। तो इस प्रकार से इस बार भी यहाँ इंटरनेशनल गीता सोसाइटी में हम लोगों का प्रवचन रखा गया है परसों के दिन। तो इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और सबसे मिलने जुलने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो वाणी में तो बहुत बड़ा ज्ञान है। जिस भी खंड को, वाणी के 14 खंड है, तो किसी भी खंड को उठा करके हम पढ़ने लग जाएं, पारायण पढ़ें, तो उसमें एक दिव्य रस, दिव्य ज्ञान, दिव्य उपदेश, दिव्य संस्कार, आत्मा की कथा, आत्मा कहाँ थी, कहाँ से आई और आत्मा को अपने मूल मुकाम में कैसे लौट कर जाना है, ये सारी बातें जितने स्पष्ट शब्दों में वाणी में बताई गई है और शास्त्रों में भी इशारा तो मिलता है, परंतु सीधा सीधा मार्ग जो वाणी के अंतर्गत श्री जी ने बताया है, ये बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सारगर्भित है और आत्मा को उस मार्ग से लेकर के हम आसानी से दिव्य परम धाम जा सकते हैं। हमारी आत्मा कभी भटकेगी नहीं, आत्मा उस दिव्य धाम को निश्चित रूप से जाएगी। ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति और ऐसी मधुरिमा उस वाणी के अंतर्गत भरी हुई है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज राज्य को पाने के लिए क्या करना चाहिए? एक चौपाई में कहते हैं, फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इसका आए बेर कछु नहीं खुल जात निज नैन। कहते हैं राज्य को पाने के लिए सुरता को साधना बहुत जरूरी है। सुरता आत्मा को भी कहा जाता है, सुरता मन को भी कहा जाता है। साधने के बाद वही आत्मा है, जब तक न साधे तो उसको मन कहा जाता है। तो इस मन को बार बार साधना है, क्योंकि मन सधता नहीं है। हमने देखा कई लोगों का तो बचपन से ही मन सध जाता है, फिर बिना मंदिर के दर्शन किए, बिना पाठ किए, बिना मंत्र के जाप किए बाहर निकलते ही नहीं है। और कई लोगों का बड़ी उम्र हो जाती है तब तक भी मन नहीं सधता है, फिर उनको बोलना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है। तो कई लोग पढ़ाई लिखाई हो जाने के बाद मन को साध लेते हैं, कई लोग विवाह के बंधन में बंधने के बाद, कई लोग बाल बच्चे होने के बाद, कई लोग तो हमने देखा कि दादा दादी बन जाते हैं, फिर भी मन सदा हुआ नहीं होता है। इसीलिए 5-10 मिनट भी मंदिर में उनसे बैठा नहीं जाता, क्योंकि मन चंचल होता है। और जगह लगता है, मंदिर में लगता ही नहीं, पर मन सध जाता है। तो मंदिर में आकर के 5-10 मिनट, आधा घंटा, कभी कभी तो 1 घंटा भी मन जब सध जाता है तो ऐसा लगता है यहाँ से उठे ही नहीं, यही भजन गाते रहें, यही राज्य की वाणी गाते रहें, यही राज्य की पूजा करते रहें, क्योंकि शांति तो इसी जगह में है ना। हम अपने घर में शांति ढूंढते हुए किचन में जाएं, सिटिंग रूम में जाएं, बेडरूम में जाएं, बाथरूम में जाएं और घर के मंदिर में जाकर के बैठे। आप खुद ही अनुभव कीजिए कि एक दिव्य शांति होने का अनुभव मंदिर में ही होता है। जब मंदिर में बैठते हैं तो एक प्रकार का ऐसा अनुभव होता है कि हम केवल शरीर नहीं है। और जगह जाने से शरीर को शांति मिलती है, शरीर को सुख मिलता है। बिस्तर में सोएंगे तो शरीर को सुख मिलेगा, रसोई घर में जाकर के खाएंगे तो शरीर को सुख मिलेगा, सिटिंग रूम में आराम से बैठेंगे तो शरीर को सुख मिलता है, और बाथरूम में नहाएंगे धोएंगे, देह क्रिया से निवृत्त होंगे तो भी शरीर को ही सुख मिलता है। पर मन को सुख, बुद्धि को सुख, आत्मा को सुख मंदिर में बैठने से ही मिलता है। जब मंदिर में आकर के हम बैठते हैं और प्रेम से सेवा पूजा हम गाते हैं तो मन भी सज जाता है, बुद्धि को भी विवेक की प्राप्ति होती है और आत्मा भी प्रफुल्ल होकर के यही तो मेरी चाह है, इसी मार्ग में मुझे आगे बढ़ना है, ऐसी आत्मा भी सदिच्छा प्रकट करती है। तो इसके लिए प्राणनाथ जी ने कहा अपनी सुरता को साधो, मन को साधो, बुद्धि को साधो और अपनी आत्मा को भी साध दो। तो साधने के लिए रोज
मंदिर आना होगा, रोज पूजा करनी होगी और रोज वाणी का पाठ करना होगा। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, पारायण पढ़ते रहेंगे तो मन सद जाएगा। फिर लगता है मेरा पारायण यहाँ तक पहुंचा, और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। करते हुए हम 5 चौपाई पढ़े, 50 चौपाई पढ़े, 100 चौपाई पढ़े तो मन सदने लग जाता है। फिर बिना पारायण पढ़े चैन ही नहीं आता मन को, बिना आरती पूजा किए मन को चैन ही नहीं आता। घर में बढ़िया से भोजन बनाते तो बिना भोग धराए खाने का मन ही नहीं करता है कि इतना अच्छा हमने बनाया है तो पहले राज्य को अर्पण करते हैं, श्री राज्य को भोग धरा करके हम प्रसाद पाते हैं। तो ये मन को साधने वाली बात है, बारंबार इसको साधा जाता है। और मन जब सध जाता है, मन खुद ही ढूंढने लग जाता है, कहाँ महाप्रसाद है, कहाँ चरणामृत है, कहाँ मंदिर है। जैसे हम लोग किसी के घर में अंदर जाते हैं तो पहले ही नजर डालते हैं कहाँ मंदिर है, क्योंकि किसी के घर में हमारा सिर तो वहीं झुकता है जहां उसने मंदिर बना रखा है। बाकी सुंदर सुंदर चीजें उसने सजा रखी है, वहां कभी सिर नहीं झुकता है। देखते हैं अच्छा है, अच्छा है, बहुत बड़ी आपने सजावट की है, इतना ही बोलते जाते हैं। पर जहां मंदिर दिखता है तो एकदम से सिर झुक जाता है, क्योंकि हम लोगों को यही अभ्यास है कि किसी के घर में भी जाकर के मंदिर में सिर झुकाओ तो जाते ही सधा हुआ मन कहता है कहाँ मंदिर है, वहां जाकर के झुको, थोड़ा बैठो, वहां पर 2 उपदेश की बातें करो, कुछ भजन भक्ति की बातें करो, आरती पूजा कुछ वहां पर हो जाए। तो ये क्या है कि मन सधने के बाद इन चीजों की खोजी में मन लग जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं फेर फेर सूरत साधिए, मन को बार बार आप साधते जाइए। धनी चरित्र सुख चैन। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि धनी धाम धनी, धनी कहते ही धाम धनी को याद करना पड़ेगा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को। उनके चरित्र, परम धाम में राज्य क्या करते हैं, कैसे लीला दिखाते हैं, कैसे सखियों को आनंद से विभोर कर देते हैं, 25 पक्ष में कैसे भ्रमण कराते हैं। तो ये धनी का चरित्र है परम धाम का। और वही धनी धनी श्री देवचंद जी के रूप में आए। पहले तो ब्रज में श्री कृष्ण के रूप में आए, रास में भी श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने धनी नहीं विविध ब्रज रास की लीलाएं दिखाई। फिर धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में आए, फिर श्री प्राणनाथ जी महाराज के रूप में आए हैं। तो ये धनी की जो विविध लीलाएं हैं, परम धाम ब्रज रास और जागने की लीला, इनको हम स्मरण करते रहे। धनी क्या क्या करते हैं, धनी की महिमा कितनी अपरंपार है, धनी की लीला कैसी है, उसका स्मरण करना धनी चरित्र। फिर उस लीला के स्मरण करने से एक सुखानुभूति होती है, अंदर ही अंदर एक खुशी होती है, आत्मा तृप्त हो जाती है। तो एक आत्मा को भी एक संतुष्टि होती है, तो उसको सुख कहा जाता है। जो सुख कैसा है कि दुख में बदलने वाला सुख नहीं है, सदा सुख है, सदा अखंड रहने वाला धनी चरित्र सुख। चैन, और एक चैन भी मिल जाता है, क्योंकि चैन का अर्थ होता है शांति प्राप्ति करना। जैसे कई लोग होते हैं ना, बीमार होते हैं तो बेचैन हो जाते हैं ना, बीमारी सताती है तो व्यक्ति खा भी नहीं सकता है, सो भी नहीं सकता है, बेचैन हो जाता है। पर जैसे ही डॉक्टर लोग दवाई लिख देते हैं, और जैसे कभी आपको एसिडिटी हुई, आपने तीखा कोई खा लिया, मिर्च मसाले वाला कुछ आपने खा लिया, तो छाती में एक जलन होती है। फिर आपने दवा ली, तो दवा लेते ही क्या होता है कि वो एसिडिटी खत्म हो जाती है, चैन मिलता है, शरीर को आराम मिल जाता है। तो संसार में भी कभी कभी संसार के दुखों से व्यथित होने के बाद राज्य के मेहर सागर का पाठ करते हैं तो चैन का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि धनी के उस शांति को, उस चैन को आप अपने जीवन में धारण करें, धनी चरित्र सुख चैन। फिर आगे कहते हैं इसका आए। इतना करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि जीवन में एक प्रेम का उदय होगा। वो प्रेम माया का नहीं होगा, वो प्रेम परिवार का नहीं होगा,
वो प्रेम संपत्ति का भी नहीं होगा, वो प्रेम जमीन जायदाद का भी नहीं होगा। वो प्रेम होगा अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों का और उनके उस परम धाम का, उस तरफ का प्रेम होगा। एक दिव्य प्रेम हमारे हृदय में उदय होता है। उसी को श्री जी ने इश्क करके कहा। इश्क आए, जब हमारे जीवन में प्रेम आ जाता है, प्रेम छा जाता है, तो बेर कछु नहीं, क्योंकि प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारई के पार जो पार, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। श्री जी महाराज ने परिक्रमा की बहुत सारी चौपाइयों में प्रेम की परिभाषा की है। तो कहते हैं कि जब प्रेम का उदय हो जाता है तो करोड़ों दिन चल करके जिस रास्ते से हम गंतव्य में नहीं पहुंचते, प्रेम पलक के झपकते ही हमें वहां पहुंचा देता है। परम धाम तो बहुत दूर है, परे से परे का परम धाम है, पर आत्मा में प्रेम का उदय होगा तो पलक के झपकते ही आत्मा वहां जा करके पहुंच जाती है। आत्मा को जाने में कोई समय नहीं लगता, शरीर को तो समय लगता है, पर आत्मा तो बहुत ही तेज गति से वहां जा करके पहुंच जाती है, जाग जाती है। इसीलिए कहते हैं इसका आए बेर कछु नहीं, समय नहीं लगेगा, खुल जात निज नैन। कहते हैं हमारे परम धाम में राज्य ने मूल मिला में खेल दिखाने के लिए बिठाया तो हमारी आंखें बंद है वहां, क्योंकि हम संसार को देख रहे हैं। जैसे नींद में हम स्वप्न देखते हैं ना, तो आंखें बंद होती है, आंखें खुली हो तो स्वप्न नहीं दिखता है, आंखें बंद होती है तभी स्वप्न आता है। तो ऐसे ही परम धाम मूल मिला में सब सखियां घेर करके बैठी है, पर सबकी आंखें बंद है, क्योंकि दृष्टि इस खेल में आई हुई है। तो जब प्रेम का उदय होगा और मूल मिलावे की तरफ हमारा झुकाव हो जाएगा, राज्य के चरित्र और चयन का हम स्मरण करने लग जाएंगे, तो खुल जात निज नयन, हमारे पर आत्म के निज नयन, पर आत्म की दृष्टि, पर आत्म का स्वरूप उस समय खुल जाता है। एकदम परम धाम में हमारी दृष्टि खुल जाती है। ये प्रेम से ही संभव हो सकता है, क्योंकि हमारी भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति है और भक्ति नहीं है हमारे पास। प्रेम रूपी हथियार से ही हम इस संग्राम को जीत सकते हैं। देखिए कैसे प्रेम से जीतना, आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि घर में परिवार बड़ा हो तो एक दूसरे से कहा सुनी ऐसे भी शुरू हो जाती है, पर घर की माँ आकर के अपना प्रेम सब पर प्रकट करते हुए दो शब्द कहते तो सब चुप हो जाते हैं फिर, क्योंकि माँ प्रेम से सबको जीत लेती है। और लोग तो अपने अहंकार से, अपने बल से, अपने संपत्ति से, पद से जीतना चाहते हैं, पर माँ परिवार में विजयी होती है प्रेम से। प्रेम का हथियार माँ छोड़ देती है तो सब शांत हो जाते हैं। तो देखिए परमात्मा को बस में करने के लिए भी प्रेम रूपी हथियार को ही छोड़ना होता है। ज्ञान से, योग से, कर्म से, उपासना से और सब विधियों से जल्दी से परमात्मा को बस नहीं किया जा सकता। प्रेम तत्व ऐसा है कि जो परमात्मा को भी झुका देता है, परमात्मा भी पिघल जाते हैं, गल पिघल जाते हैं। जैसे आप देखिए ना, गोपियों ने केवल प्रेम से कृष्ण को पाया, कृष्ण को जीता उन्होंने प्रेम से, और कोई हथियार और कोई साधना उन्होंने नहीं की, योग अभ्यास भी उन्होंने नहीं किया, कोई पूजा पाठ कर्म कांड हवन इत्यादि भी उन्होंने नहीं किया, पर कृष्ण से प्रेम करती थी गोपियां। कृष्ण के दर्शन के बिना उनको चैन नहीं आता था। सुबह शाम जब मौका मिले नंद घर पहुंच जाना, कृष्ण के दर्शन करना। कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो कुंज गली में कृष्ण घूमते हैं खेलने के लिए बालकों के साथ, वहां दर्शन कर लेना। यमुना किनारे जाने लगे तो जल भरने के बहाने उनके दर्शन कर लेना। और जब बछड़ों को चराते हुए गायों को चराने लगे तो दान लीला के बहाने श्री कृष्ण के दर्शन करना। वो प्रेम से कृष्ण से मिलना, ये प्रेम लक्षणा भक्ति गोपियों ने प्रकट की। तो श्री कृष्ण गोपियों के सामने झुक जाते थे। इसीलिए कहते हैं ना कि शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, जाय अनादि अचेद्य अवेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे,
ताई अहीर की छो हरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश जैसे बड़े बड़े देवता भी कृष्ण को पाने के लिए साधनाएं करते रहे, परंतु कृष्ण दर्शन उन्हें नहीं हुए। उनको अनादि अछेद्य अवेद्य करके वेदादि धर्मशास्त्रों ने भी बताया, पर कृष्ण तक, कृष्ण के पूर्ण स्वरूप तक ये वेदादि धर्मशास्त्र भी पूरा कथन नहीं कर सके। नारद से लेकर के सुकव्यास पर्यंत 88,000 ऋषि महर्षि हो गए, उन्होंने भी कृष्ण के साक्षात प्रेम और कृष्ण का सान्निध्य नहीं पाया। पर उन परब्रह्म दुर्लभ श्री कृष्ण को अहिर की कन्याओं ने अपने मटकी में छाछ भर करके, यहाँ दही है और मक्खन है, ऐसा करके श्री कृष्ण को बुलाया, तो कृष्ण उनके सामने आ गए, जबकि वहां छाछ है। पर कृष्ण को कहा कि तुम नाचोगे तो दिया जाएगा, ये दही और मक्खन नाचने से ही दिया जाएगा, हमारे आंगन में नाचो। तो कृष्ण नाच दिखाते हैं। आई अहीर की छो हरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक छाछ के बहाने कृष्ण को नचाती है। छाछ के लिए कृष्ण नहीं नाचे, गोपी प्रेम में अलमस्त होकर के कृष्ण नाचे। कृष्ण को छाछ और दही से क्या लेना और देना, पर वो एकमात्र निमित्त है। उस निमित्त से श्री कृष्ण प्रेम में पिघल गए और नाचने लगे। तो ऐसे ही हमें भी प्रेमी आत्मा बनना है, ताकि राज्य हमारे दिल में प्रकट हो जाए और हम राज्य के दिल में जा सकें। हमारी यही जागनी होगी कि हम राज्य के दिल में, हम हक में हक हम में हक बिना सब ख्वाब। वाणी में श्री जी कहते हैं हम राज्य के दिलों में जाए, राज्य हमारे दिल में आ जाए। ये अनन्य भक्ति से ही संभव है। इसके लिए शाम सुबेरे पूजा करना और पाठ करना, जप करना, ध्यान करना, नित्य नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। तो आज एक चौपाई का सारांश मैंने आप सबके समक्ष रखा, क्योंकि हमारे जो ऑनलाइन श्रोता हैं, जो लाइव में देखते रहे हैं चर्चा, वाणी के अधिकांश किताबों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, आप लोग सुन चुके हैं। तो ये इस बार की इस विदेश की यात्रा में भी कुछ कुछ चौपाइयाँ सारभूत रूप में हम लोग लेकर के उनकी चर्चा सुना रहे हैं। और विदेश में हमारे सुंदर साथ कैसे रहते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं, कैसे राज्य में निष्ठा रख करके जीवन यापन करते हैं, ये भी दृश्य आप लोगों को देखने को मिले, यही भाव लेकर के आज चर्चा यहाँ पर हुई है। तो मैं परिवार के श्री अरुण जी, भारती जी और उनके परिवार के सभी भाई बहनें, उनके पुत्र पुत्री, पुत्र बधुएं, सब परिवार को मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को ये विराम दे रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धन्य की प्रणाम। पिया तुम होते श्री कीजियो में अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं पिया, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिन मैं किन सो कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी सामरत दिन, रह जात रोए रोए जी। जन्म आंधी जो मैं पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप
क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं पेर जी कंथल एति अरज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी सो अंतराय गाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हंस बिलास जी वरण जाए श्री गावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी इस कसो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुख दाता श्री दाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी मामति जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जाय जी सदा सुख दाता श्री राम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी मामति जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जाय जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।